बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम एहसन इकबाल है और हमने जो 9th क्लास के कंप्यूटर के वीडियो लेक्चर की सीरीज़ शुरू की है उसमें आज का जो लेक्चर है वो है हमारे पास लेक्चर नंबर 5। आज का जो लेक्चर है वो है फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम में डिफरेंस का, कि फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। इससे पहले हम फ्लो चार्ट के बारे में और एल्गोरिदम के बारे में बाकायदा डिटेल से पढ़ चुके हैं कि एक फ्लो चार्ट क्या होता है, उसकी फार्मूलेशन कैसे होती है, विद एग्जांपल्स हमने की हुई हैं सारी। सिमिलरली एल्गोरिदम क्या है, उसकी फार्मूलेशन कैसे होती है और उसकी एग्जाम्पल वगैरह सारा कुछ हम पहले बड़ी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। तो आज एक छोटा सा टॉपिक है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम। तो डिफरेंस बेसिकली होता है कि इसके फायदे और नुकसानात, कि हमने चेक करना है कि जो फ्लो चार्ट है उसके क्या क्या उसके बेनिफिट हैं और क्या क्या उसके नुकसानात हैं, यानी अगर उसको हम यूज़ करें तो उससे हम क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और अगर हम उसको यूज़ करें तो उससे हमें क्या क्या नुकसानात होते हैं या क्या नुकसान मिलता है। सिमिलरली इधर भी वही है, ठीक है, कि अगर हम एल्गोरिदम को यूज़ करेंगे, यूज़ करने के एल्गोरिदम को क्या फ़ायदे हैं और एल्गोरिदम को यूज़ करने के क्या नुकसानात भी हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ है उसका फ़ायदा भी होता है और डेफिनेटली उसका कई चीज़ें ऐसी हैं उनका ज़्यादा नुकसान होता है और कई चीज़ें होती है उनका कम नुकसान होता है, यानी कोई भी चीज़ है उसका फ़ायदा नुकसान दोनों साथ साथ होते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। तो अगर तो हम बात करें फ्लो चार्ट की, तो फ्लो चार्ट क्या होते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है कि हम किसी भी चीज़ को एक पिक्चर की फॉर्म में ड्रा करते हैं, ठीक है, एक पिक्चर की फॉर्म में ड्रा करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक जाने के लिए हम उस सारे प्रोसेस को क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, और ताकि हम इजीली किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच सकें और उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकें। तो सबसे पहले हम इसके एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज क्या है इसका? सबसे पहले एडवांटेज है इजी टू ड्रा, कि हम कोई भी फ्लो चार्ट है हम उसको आसानी से ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। हमें उसकी टेक्निक का इल्म होना चाहिए, ठीक है, और टेक्निक का इल्म आपको उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किए होंगे, ठीक है। तो ये एक तो इजी टू ड्रा है कि हम इसको आसानी के साथ ड्रा कर सकते हैं। फिर इजी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, के जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है, ये एक जो पूरा एक तरीकाकार है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो भी आसानी से अंडरस्टैंडेबल है। इजी टू आइडेंटिफाई एरर, और आसानी से हमें एरर का पता चल सकता है कि हमारे फ्लो चार्ट में एरर किस जगह पे मौजूद है। इजी टू ऑब्जर्व फ्लो, और हम अपने फ्लो चार्ट का फ्लो भी आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं कि फ्लो हमारा किस साइड को जा रहा है, क्या फ्लो हमें अच्छा एक बेटर सोल्यूशन देगा कि नहीं देगा, क्या फ्लो हमें हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन देगा कि नहीं देगा। इसीलिए इसके फ्लो का भी हम इजीली हमें पता चल सकता है। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें, इधर आते हैं, सबसे उस एडवांटेज ऑफ एल्गोरिदम देख लेते हैं। हमने पढ़ा था इजी टू ड्रा, ठीक है, इजी टू राइट, ठीक है। जिस तरह एक फ्लो चार्ट को ड्रा करना इजी है, इसी तरह एक एल्गोरिदम को राइट करना भी आसान है। हम किसी भी एल्गोरिदम को अपनी नेटिव लैंग्वेज में या इंटरनेशनल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जिससे, क्योंकि एल्गोरिदम बेसिकली क्या है कि मैं अपनी ज़बान में, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मैंने उसको किस में लिख के तो उसको कंप्यूटर कोड में चेंज करना होता है। टेक्निक टू राइट आर इजी टू अंडरस्टैंडेबल, किसी भी एल्गोरिदम को लिखने की राइट उसकी, यानी कि उसको राइट करने की जो टेक्निक होती है, जो तरीकाकार होता है, जो मेथड या मेथडोलॉजी होती है, वो इंतहाई आसान होती है।
क्योंकि आसान होती है, क्योंकि आप अपनी ज़बान में भी इसको लिख सकते हैं, अपनी नेटिव लैंग्वेज में भी आप इसको लिख सकते हैं। हेल्पफुल टू सॉल्व लार्ज प्रॉब्लम, ठीक है, जो बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको सॉल्व करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी कि आसानी से हम किसी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को बाय यूजिंग एल्गोरिदम हल कर सकते हैं। चलते हैं डिसएडवांटेज की तरफ। मोर टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है, कि इसको बनाने के लिए हमें ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है, ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। एक फ्लो चार्ट को ड्रा करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर फिर मॉडिफाइंग आ फ्लो चार्ट नॉट इजी, अगर फ्लो चार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई मसला आ जाए, ठीक है, हमें इसको मॉडिफाई करना पड़े, इसमें चेंजिंग करनी पड़े, तो ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट शुरू से एक फ्लो चार्ट ड्रा करना पड़ता है। तो दैट इज़ नॉट इजी। फिर नॉट सूटेबल फॉर लार्ज प्रॉब्लम, जो लार्ज प्रॉब्लम है उनके लिए सूटेबल नहीं है, जबकि एल्गोरिदम के बारे में हमने पढ़ा था कि जो लार्ज प्रॉब्लम है उनके लिए ये सूटेबल है, और हमारा फ्लो चार्ट जो है ना, ये लार्ज प्रॉब्लम के लिए सूटेबल नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं डिसएडवांटेज ऑफ एल्गोरिदम। मॉडिफाइंग ऑफ एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम नॉट वेरी इजी एवरी टाइम, कि हर दफ़ा अगर हमने अपने एल्गोरिदम में चेंजिंग करनी है तो ये इतना आसान नहीं है, मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद है फ्लो शोइंग फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर इजी, ठीक है, जो इसका फ्लो है एक स्टेप से, यानी फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक है, वो आसान है, ठीक है, इजी, आसानी के साथ हम जो इसके स्टेप्स हैं उसको लिख सकते हैं, इसके फ्लो को ड्रा कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। यूजेस ऑफ गो टू मेक इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर, ठीक है, ये गो टू कमांड है जो कि मुख्तलिफ प्रोग्राम या एल्गोरिदम में भी इस्तेमाल होती है। ये क्या करती है, किसी भी प्रोग्राम को डिफ़िकल्ट बना देती है, ठीक है, यानी कि उसको अंडरस्टैंड करने में हमारे लिए क्या होता है, मसला होता है। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही मुलाकात होगी, जल्द ही हम दोबारा मिलेंगे, ठीक है। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी इमानिल्लाह।